26 अगस्त को जो स्टूडेंट वीज़ा के चेंजेस डिक्लेयर हुए हैं, आज चलिए बात करते हैं उन स्टूडेंट वीज़ा के चेंजेस के बारे में कि क्या-क्या चेंज हुआ है और कैसे-कैसे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और स्वागत करता हूं आप सबका आप आज के हमारे सेशन में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट वीज़ा के चेंजेस नए इंप्लीमेंट हुए हैं, इमीडिएट इफेक्ट से आए हैं, तो उसके लिए जो ऑनशोर स्टूडेंट हैं उनको और जो ऑफशोर स्टूडेंट हैं उनको, दोनों को कैसे इम्पैक्ट करेगा और ये चेंजेस क्यों लाए गए हैं और अब क्या किया जाए। ये चारों सवालों के आंसर मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली द मेन चेंजेस मैं आपको बता दूं कि पहला चेंज ऑन 26 अगस्त 2023 को ऑनरेबल क्लेयर ओनील ने अपने वेब पेज पे ऐसा बताया कि ये 4 चेंजेस हम लेके आ रहे हैं और वो चारों चेंजेस इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएंगे। सारे चेंजेस इमीडिएट इफेक्ट में नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस इमीडिएट इफेक्ट आएंगे, कुछ का उन्होंने डेट दिया है। तो पहला अपडेट क्या है? तो फर्स्ट अपडेट इज कि अभी कंकरेंट सीओई नहीं होगी। तो कंकरेंट सीओई नहीं होगी, उसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो लोग ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे थे, उसके साथ साथ एक छोटा सा ट्रेड कोर्स या कोई भी शॉर्ट कोर्स कर सकते थे और उसके लिए उनको एक सीओई लेना पड़ता था। वो उसको बोलते थे कंकरेंट सीओई। तो आपकी मेन स्ट्रीम स्टडी के साथ साथ जो आप छोटी स्टडी लेते हो उसको कंकरेंट सीओई बोलते हैं। सो कंकरेंट सीओई जब आप लेते थे तब यूजुअली ये जो कंकरेंट सीओई का जो पूरा अरेंजमेंट किया गया था वो छोटे कोर्सेज करने के लिए किया गया था। लाइक कोई बरिस्ता का कोर्स करना चाहता है, कोई बार टेंडरिंग का कोर्स करना चाहता है, कोई फोर्कलिफ्ट चलाना सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये कंकरेंट सीओई का वैल्यू था। लेकिन उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके सारे जो ऑनशोर एजेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम का मिस यूज़ किया या फिर लूप होल का यूज़ किया और उन्होंने ये कंकरेंट सीओई 2-2 साल के कर लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते थे वो अपना मास्टर्स भी खत्म करते थे, साथ साथ वो अपना डिप्लोमा भी खत्म कर लेते थे, ट्रेड कोर्स भी खत्म कर लेते थे। तो अब गवर्नमेंट को ये पता चला, तो गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि 2019 और 20 दोनों का कंबाइन मिला के 10,500 कंकरेंट सीओई इश्यू हुए थे। बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स नंबर इन 2023 17,000 कंकरेंट सीओई हैज बीन इश्यूड। सो 17,000 कंकरेंट सीओई इश्यू हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और डिपार्टमेंट को कंसर्निंग लगा। ऊपर से एक पत्रकार थे, वो द एज एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल है उसके, तो वो सारे कॉलेजेस में गए जहाँ पे उन्होंने उनको गोस्ट कॉलेजेस ऐसा नाम नहीं दिया, भूतिया कॉलेजेस। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला कि ये कॉलेजेस हैं, यहाँ पे सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सेंट हैं और उनको यहाँ पे प्रेजेंस उनका नहीं लग रहा है, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 900 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट वाले कॉलेज में वो बंदा 3 महीने से वॉच रख रहा था एंड ही फाउंड कि देयर इज नो स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो ये बड़ा कंसर्निंग अलार्मिंग था और न्यूज़पेपर में उन्होंने ये जो स्टोरी थी वो फ्रंट पेज पे छापी थी। तो फ्रंट पेज पे छापने से उनका ये बहुत बड़ा उसका हल्ला हुआ और मिनिस्टर हैज़ टू टेक एक्शन इमीडिएटली। सो इमीडिएट एक्शन में मिनिस्टर ने यही बताया कि अब से कंकरेंट सीओई इश्यू नहीं होगी। तो कोई भी अगर आप कंकरेंट स्टडी करना चाहते हो तो अभी आप नहीं कर सकते हो। एंड वो जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया 26 अगस्त, उसी दिन से इफेक्ट में आ गया था। दूसरा अनाउंसमेंट क्या था? सेकंड अनाउंसमेंट इज अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो आपको अकोमोडेशन का कुछ फाइनेंस दिखाना पड़ता है। तो पहले जो ये फाइनेंस था वो 21,700 था, उसको अभी उन्होंने बढ़ा के 24,505 कर दिया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आते हो तो ऑस्ट्रेलिया में लाइफ थोड़ी सी महंगी हुई है। पहले 21,000 में अपना गुजारा हो जाता था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की कि भाई हमने जब फाइनेंस दिखाया था तो आपने हमें बताया था कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट और ये इतने फाइनेंशियल में आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आके महंगाई बढ़ गई है। यहाँ आने के बाद पता चला कि रेंट बढ़ गए हैं, ग्रोसरी के प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो इसीलिए ये तो जो थ्रेशोल्ड था उसको 17% इंक्रीज करके 24,505 कर दिया गया है। तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है कि जो ये भूतिया कॉलेजेस हैं उन लोगों पे एक्शन लिया जाएगा और उनको सैंक्शन किया जाएगा। सो अगर जो कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस चलाते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आते थे फिर भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था विदाउट एक्वायरिंग एनी स्किल, जो उनके थियोरी क्लासेस थे, प्रैक्टिकल क्लासेस थे, वो सारे अटेंड किए बिना ही सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो दैट इज अ कंसर्न अबाउट द वेट सेक्टर इटसेल्फ, कि जो स्किल तैयार होने चाहिए वो स्किल तैयार नहीं होते थे एंड एज अ
रिजल्ट ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस कि जो स्किल शॉर्टेज कम नहीं हो रहा था, जो कंस्ट्रक्शन में है अभी, कोई भी फील्ड में ले लीजिए आप, इट जस्ट कंस्ट्रक्शन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अभी क्या है कि उन्होंने ऐसा सेम अनाउंसमेंट किया है कि उन सारे कॉलेजेस पे सैंक्शन किए जाएंगे। सो इन कॉलेजेस की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उन्होंने ऐसा जस्ट बी गिविंग अ रफ नंबर, अराउंड 200 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो यहाँ पे विक्टिम बन सकते हैं इनके ये सैंक्शन का। और ये सैंक्शन ऐसे हुए हैं कि that also might get an immediate effect, and the result of the sanction is the college might not be able to issue the COE for international students. So अगर आप international student हो तो आपका जो education provider है वो क्राइकोस registered होना चाहिए, and they have a prism login, basically उनका गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया हुआ है, उनको प्रिज्म्स बोलते हैं, तो प्रिज्म का उनका लॉगिन उनसे ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। सो ये अनाउंसमेंट मेन हुई है। और चौथी अनाउंसमेंट हुई है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन के साथ जो जाली डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का सिलसिला चला था, उसके ऊपर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स लाए जाएंगे, तो वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स वाले स्टूडेंट्स भी फिल्टर हो जाएंगे। सो बेसिकली ओवरऑल ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जो अप्लाई करने वाले हैं, या फिर जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके लिए जो कोर्स वो लेके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आएंगे वो कोर्स पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। बेसिकली जो यहाँ अभी राइट नाउ ऐसा रूल है कि अगर आप जो प्रिंसिपल कोर्स में पढ़ते हो, वो प्रिंसिपल कोर्स में अगर आपने 6 महीने खत्म कर दिए, देन यू आर फ्री टू मूव टू द कॉलेजेस। सो ये रूल में कोई चेंज नहीं आया है कि अगर आप मास्टर्स कोर्स लेके आए हो, एंड इफ यू वांट टू चेंज द प्रोवाइडर, एंड इफ यू चेंज द प्रोवाइडर टू द सेम लेवल, स्टिल यू कैन चेंज इट। मेक श्योर यू हैव 6 months completed और यू हैव इश्यूड अ रिलीज लेटर बाय द ओरिजिनल प्रोवाइडर। सो आपके पास रिलीज लेटर होना चाहिए, या फिर आपके 6 months खत्म होने चाहिए। इन दैट केस आप अभी भी चेंज कर सकते हो, कॉलेज चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। देयर इज नो सच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी रेगुलेशंस ऑन दैट। दूसरी बात कि अगर आप मेनली अगर आप पूरा वीज़ा ही चेंज करना चाहते हो, लेट्स से अगर आप अपने प्रोसेस में जाते हो एंड देन यू डिसाइड कि चलो आई डोंट वांट टू डू दिस मास्टर्स, आई वांट टू डू अ डिप्लोमा कोर्स, देन यू कैन चेंज योर वीज़ा। आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू गेट अ परमिशन टू चेंज योर कोर्स और कोर्स प्रोवाइडर। सो दीज आर द मेन टेक अवेज ऑफ दिस अनाउंसमेंट्स। बेसिकली को जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो बिकॉज ऑफ द सैंक्शन, ये जो सैंक्शंस और ये जो सस्पेंशंस इश्यू होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि बाकी के जो वेट प्रोवाइडर है वो भी थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएंगे, एंड दे विल फोर्स द स्टूडेंट टू अटेंड द क्लासेस। सो जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी कंकरेंट स्टडी कर रहे हैं उनको मास्टर्स का भी क्लास अटेंड करना पड़ेगा और डिप्लोमा का भी क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि द स्टूडेंट्स हैव टू सफर मोर। सो यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल यही टेक अवे है कि जो चेंजेस हुए उसकी वजह से जिन्होंने फ़ायदा ले लिया उन्होंने ले लिया, लेकिन नाउ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। जो यहाँ पे कोर्स लेके आते हैं वो अपना कोर्स ख़त्म करते हैं, और उसके बाद जो भी PR के पाथवेज वगैरह लेते हैं उसमें वो लोग जा पाएंगे। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है कि अगर मेरा ये स्टूडेंट वीज़ा है, मैंने ये स्टेप लिया था, सो नाउ व्हाट विल बी माई कंसिक्वेंसेज, एंड I want to plan out the student visa and what could be the chances for me to apply and get the student visa, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है कृणाल नायक। आई एम a registered migration agent in Australia, in Melbourne, and I work for Growmore Immigration. And if you have any queries, the link in the description, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारे जो लिंक दिए है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो जाने से पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वही दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज ऑनरेबल क्लेयर ओनील, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका पेज है, और ये अनाउंसमेंट उन्होंने किए है, एक्शन टू एंड रॉट्स इन द इंटरनेशनल एजुकेशन। सो इंटरनेशनल एजुकेशन में जो रॉट्स है उनको रिमूव करने के लिए ये एक्शन सारे लिए गए हैं। जॉइंट मीडिया रिलीज विथ ऑनरेबल जेसन क्लेयर MP and Brendan O'Connor. All right, so mainly Albanese government is announced package for measures, support and all that. International education is our 4th largest export industry. So जो student की industry है वो इनके लिए भी बहुत important है, and that is the 4th largest import in industry, right? कि जो जहाँ पे लोग income करते हैं as a government. So now there will be a sharp undertaken concurrent COEs जो 2023 में फर्स्ट हाफ में ही 17,000 कंकरेंट COE हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 10,500 थे 2019 और 22 के कंबाइन थे 10,000 और अभी हुए हैं 17,000। Recent investigation by the newspaper जो न्यूज़पेपर में आए थे have identified this misuse of the concurrent enrollment as an integrity issue of the international student sector.
राइट। सो दिस चेंज विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, दैट मीन्स कि जो कंकरेंट सीओई इश्यू करने का सिस्टम था वो इमीडिएटली बंद हो गया है। दूसरी बात कि दूसरा क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सेविंग इंटरनेशनल स्टूडेंट विल नीड टू ऑर्डर टू गेट अ स्टूडेंट वीजा। ये जो अमाउंट आपको शो करना था वो उन्होंने 2019 और 20 में जो हाईएस्ट लिविंग एक्सपेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे उसकी वजह से 1 अक्टूबर से 17% इंक्रीज करके 24,505 का ये उनका बार सेट कर दिया है कि जो, लेकिन जो लोग उससे पहले स्टूडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन करेंगे उनको पुराना ही फंड्स दिखाना पड़ेगा, उनको ये नया फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जो 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर पे या 1 अक्टूबर के बाद जो भी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे उनको ये चेंजेस देने पड़ेंगे। ऑल्सो स्क्रूटिनी टू हाई रिस्क कोहॉर्ट, ये कोहॉर्ट पे ये जो स्क्रूटिनी ज़्यादा इस कोहॉर्ट पे लगेगी जो लोग चेंज कर रहे हैं और जो आगे पीछे मतलब मूव कर रहे हैं उनके लिए। एंड also government is also considering the power under section 97 for the ESOS Act issued a suspension certificate to the high risk education provider. So high risk education providers हैं उनके ऊपर ये sanction भी under section 97 of the ESOS Act लाए जाएंगे। एंड सेम अनाउंसमेंट जेसन क्लेयर और ब्रेंडन ओकॉर्नर ने भी किया है एंड दे हैव जस्ट ये उनके सुर में सुर पुराया है कि भाई नहीं सही बात है। एक और न्यूज़पेपर में बात कर लेते हैं कि द ऑस्ट्रेलिया टुडे इज़ अ न्यूज़पेपर, उन्होंने भी काफ़ी एक इंटेंसिव आर्टिकल लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया मेक्स मैसिव इंक्रीज इन लिविंग एक्सपेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई क्लोजिंग द कंकरेंट एनरोलमेंट अ लूप होल critical move, yes, and recognizing the misuse of the concurrent enrollment as a serious integrity concern। वही जो क्लेयर ओनिल ने अपने उस स्टेटमेंट में बताया है वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रिपीट की है। एंड अगेन दिस इज 17,000 concurrent COE to 10,005 एंड यस उनका फोटो वोटो अच्छा देखे धंधे से कि 24,505 17% इंक्रीज किया गया है। एंड जेसन क्लेयर ने भी सेम जो चीज़ें बताया कि दिस चेंज विल वर्क टू स्टॉप predatory second providers from the enrolling students before they have studied for the required 6 months at their first provider। सो ये उन जेसन क्लर का बताना था कि ये जो 6 महीने से पहले चेंजिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है वो सिलसिला बंद हो जाएगा। एंड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द रिस्क प्रोवाइडर्स, ये रिस्क प्रोवाइडर को टारगेट कर रहे हैं। सेक्शन 97 में उनका सस्पेंशन हो सकता है एंड इनएलिजिबल टू रिक्रूट द, और उनका ये रिक्रूटमेंट जो कर रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट की ये उनका जो राइट है उनसे वापस ले लिया जा सकता है, मतलब उनका प्रिज्म का लॉगिन चला जाएगा। ब्रेंडन ओकॉनर ने बताया कि 9 out of 10 figures jobs will require a post secondary qualification and VET is a vital pathway to secure the jobs। We are committed to lifting the participation of VET and this is an important step to do that। सो वेट सेक्टर जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ऑस्ट्रेलिया की स्किल नीड को मीट करने के लिए, तो इन सब के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो अच्छा स्टेप है और इसका हम वेलकम करते हैं। और पर्सनली मैं भी ये स्टेप का वेलकम करता हूँ। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट स्टूडेंट वीज़ा, मुझे स्टूडेंट वीज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एंड आई फील इट लाइक इट्स डिज़ाइंड टू मेक पीपल स्पेंड मोर मनी। सो ये मेरा लुकआउट है। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आई टेक वॉट एवर द कमेंट्स यू से, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। लेकिन अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस चेंजेस, ये चेंजेस के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन या क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। सो डोंट हेजिटेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी आर कमिटेड टू ब्रिंग द क्वालिटी कंटेंट about the Australian immigration. My name is Krunal Nayak. I'm a registered migration agent from Growmore Immigration, and I will see you in the next.